नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम पे लोन की सबको आवश्यकता है क्योंकि बिना लोन व्यक्ति का काम नहीं निकल सकता। कुछ लोगों को पर्सनल लोन चाहिए, कुछ लोगों को कार पे लोन चाहिए, कुछ को हाउस लोन चाहिए। काफ़ी प्रकार की कैटेगरी के लोन वर्तमान समय में अवेलेबल हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ऐप्स आ चुके हैं जिसमें हमें लोन मिलता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर लोन लेने वालों की भी भरमार है। तो हमें किस कंपनी से कर्ज लेना चाहिए और किस से नहीं लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में यह बताया गया। दोस्तों, कुछ ऐसे भी ऐप हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोन दे देते हैं और फिर उनसे वसूली के टाइम पे काफ़ी बदतमीजी करते हैं। कई ऐसे ऐप्स के खिलाफ पिछले कुछ सालों में काफ़ी शिकायतें आई हैं। समय समय पर ऐप्स को मार्केट से, प्ले स्टोर से हटा दिया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है दोस्तों कि हर एक चीज़ के लिए एक नया ऐप वर्तमान समय में बन गया है। ऐसे में लोगों को लोन मुहैया कराने के लिए बहुत से लोन वर्तमान समय में मार्केट में आ चुके हैं। इनमें कुछ तो बैंकों के हैं, कुछ एनबीएफसी के ऐप हैं जो अपने ग्राहकों के लिए लोन को टेक्नोलॉजी के ज़रिए आसान बनाना चाहते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी ऐप हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लोन दे देते हैं और फिर उनसे वसूली के नाम पर काफ़ी बदतमीजी करते हैं और गलत व्यवहार किया जाता है और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे ऐप्स के खिलाफ पिछले कुछ सालों में शिकायतें आई हैं और समय समय पर ऐसे ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और उन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया गया और उस पर भविष्य के लिए बैन लगा दिया गया। दोस्तों, आप इन मुसीबतों में नहीं पड़ें कि ऐप्स के ज़रिए लोन लेते वक्त आपको किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े भविष्य में। तो पहले हम जानते हैं कि ये है लोग आपको कैसे फंसाते हैं। बहुत सारे लोन देने वाले ऐप्स बेहद आसानी से या बिना किसी केवाईसी के लोन आपका अप्रूव कर देते हैं। हालांकि यह बहुत ज़्यादा लोन नहीं देते, लेकिन इनके लोन पर ब्याज दरें बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ ऐप तो बहुत सस्ती दरों पर लोन दे रहे हैं क्योंकि इनकी कमाई का असली जरिया ईएमआई या फिर लोन की जो किस्त होती है ना, वो नहीं चुका पाते हैं तो उस पर जो पेनल्टी लगाते हैं 50 से 60% है, वो होती है। क्योंकि वहाँ अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। तो कैसे बचे इन ऐप से? तो जिस भी लोन देने वाले ऐप से आप लोन लेना चाहते हैं, पहले इस बात पे कंफर्म कर लें कि उसका कोई ऑफलाइन एड्रेस है या नहीं है, उनका कोई ऑफलाइन ऑफिस है या नहीं है। तो यह भी चेक करना चाहिए कि उनकी खुद की वेबसाइट है या नहीं है, क्योंकि वेबसाइट बनाने पर ऑथेंटिक ऑफिस एड्रेस देना पड़ता है उनको। तो यह रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, उसके साथ यह बैंक के ऐप है जो रजिस्टर्ड है या नहीं है। और यदि उसके साथ भी रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी बैंक के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एनएफबीसी के साथ पार्टनरशिप जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोन भूलकर भी मत लेना, क्योंकि आपके दस्तावेजों का गलत उपयोग किया जा सकता है वहाँ पे। अगर ऐप इन सब पैमानों पे खरा नहीं उतरता है तो उससे लोन लेते वक्त लोन के नियमों को, शर्तों को आसानी से अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में काम आएगा आपके। क्योंकि यह क्या होते हैं कि पहले आपको टर्म एंड कंडीशन कुछ बता दी जाती है, बाद में यह बताते हैं कि हमने ऐसा भी लिखा हुआ था। तो ऐसा लिखा हुआ था ना, उसके चक्कर में हमें काफ़ी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से बचने के लिए आपको प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कंपनी लेट फीस और बकाया पे कितनी ब्याज लेगी यदि लोन लेते हैं, तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए। और आपको कितना पैसा अप्रूव करती है और प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में कितना रुपया चार्ज करती है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। और लोन की इंटरेस्ट रेट में बाकी के कुछ चार्जेस तो नहीं हैं, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोन ऐप हैं जो काफ़ी भारी भरकम चार्ज लगाती है और पैसा वसूल करती है।